हेलो एवरीवन। आज हम लोग गाइडेंस एंड काउंसलिंग पेपर में यूनिट 3 से टेक्निक ऑफ ग्रुप गाइडेंस के बारे में पढ़ेंगे। और ग्रुप गाइडेंस के विभिन्न पहलुओं को हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि इसका ग्रुप गाइडेंस का कॉन्सेप्ट क्या है, इसके इम्पोर्टेंस क्या है, और साथ ही ग्रुप गाइडेंस एंड इंडिविजुअल गाइडेंस में क्या डिफरेंसेस है, क्या उसमें समानता है। इन सारी चीज़ों के पर बहुत सारे विस्तृत रूप से इसको हमने पहले ही यूनिट 1 के अंतर्गत पढ़ा है, लेकिन टेक्निक के बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिट 3 में। समूह निर्देशन के रूप में विभिन्न प्रकार की तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। और हम लोग विभिन्न तकनीकों को देखें कि क्या क्या है उसमें। पहला है सभा का आयोजन यानी कि कॉन्फ्रेंस। नेक्स्ट कैरियर सम्मेलन यानी कैरियर कॉन्फ्रेंस। तीसरा है श्रव्य दृश्य सामग्री यानी कि ऑडियो विजुअल मटेरियल। नेक्स्ट है सामूहिक क्रियाएं यानी कि ग्रुप एक्टिविटीज़। नेक्स्ट निर्देशन की नैदानिक विधि यानी कि डायग्नोस्टिक मेथड ऑफ गाइडेंस। समूह प्रतिवेदन यानी कि ग्रुप रिपोर्ट्स। समूह विचार विमर्श ग्रुप डिस्कशन। समस्या समाधान प्रॉब्लम सॉल्विंग। व्याख्या समाधान इंटरप्रिटेशन सॉल्यूशन। औपचारिक विचार विमर्श फॉर्मल डिस्कशन। व्याख्यान यानी कि लेक्चर। प्रश्नावली यानी क्वेश्चनायर। सम्मेलन यानी कि सेमिनार। नाटक का आयोजन यानी कि ड्रामेटिक्स। व्यावसायिक सूचनाएं वोकेशनल इन्फॉर्मेशन। और चिकित्सीय परामर्श यानी कि मेडिकल काउंसलिंग। तो ये सारे टेक्निक जो है ग्रुप गाइडेंस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसको हम थोड़ा विस्तृत रूप से भी समझने का प्रयास करते हैं। तो समूह निर्देशन के लिए सभा का आयोजन एक तकनीक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और इसके लिए विभिन्न क्रियाओं को आयोजन करना पड़ता है। सबसे पहले कि कोई भी कार्य जब हम करते हैं तो उससे पहले उसके एक उद्देश्य हमारा निहित होता है कि हम अगर मार्केट से एग्जांपल के तौर पर देखिए कि अगर हमें मार्केट से कुछ सामान लेना है तो फिर हम मार्केट जाते हैं, वहाँ से सामान खरीद कर लाते हैं और उस सामान का हमारा पूर्व नियोजित हमारे जो प्लानिंग होती है कि उसको हमको क्या इस्तेमाल करना है, किस चीज़ में। अगर हमारे भोजन बनाने की सामग्री लेनी है तो फिर हम उन्हीं सामग्री को लेने के लिए बाज़ार जाते हैं और वहाँ से लेके आते हैं। उसके लिए हम कॉस्मेटिक का सामान नहीं लेते हैं। तो हमारा उद्देश्य होता है कि हमको भोजन बनाने की सामग्री चाहिए और हम उसके लिए ही मार्केट जाते हैं और भोजन बना के लाते हैं। लेकिन अगर कॉस्मेटिक का सामान चाहिए या फिर डॉक्टर से मिलने जाना है तो फिर भी हम जाते हैं। तो हमारा उद्देश्य उस पीरियड में भी हम अगर कॉस्मेटिक सामान लाने जाते हैं तो मार्केट ही जाते हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य कॉस्मेटिक के सामान का लाना होता है। दोनों ही सिचुएशन में हमारा उद्देश्य बाज़ार जाना होता है, लेकिन उसका मेन उद्देश्य होता है पहले में कि भोजन की सामग्री, तो दूसरे में कॉस्मेटिक का सामान लाना है। तो चूँकि उद्देश्य के हिसाब से ही हम आगे का कार्य का उसका सब आयोजन करते हैं। तो उसी तरह सभा का भी जब हम आयोजन करते हैं तो उससे पहले हमारे कुछ उद्देश्य होते हैं कि हम किस उद्देश्य से करते हैं। चूँकि यहाँ निर्देशन के लिए सभाओं के आयोजन के परिप्रेक्ष्य के रूप में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो जब परामर्शदाता सभा का आयोजन करता है तो वो उससे पहले उसका उद्देश्य
पहले से ही तैयार कर लेता है या उसके उद्देश्य को अंकित कर लिया जाता है कि उसके किन किन पॉइंट्स पर सभा का आयोजन को सफल बनाने का प्रयास करना है। तो इसके लिए जैसे यहाँ छात्रों के परिप्रेक्ष्य में हम लोगों को देखना है, तो जब सभा का आयोजन होता है तो पहले ये देखा जाता है कि छात्र या व्यक्ति समूह जो कि उस सभा के आयोजन में सम्मिलित हैं, वो उन सभा के आयोजन की क्रियाओं में रुचि ले रहे हैं या नहीं। दूसरा कि उनकी अच्छी आदतों के विकास होना चाहिए। तीसरा, अच्छे नेतृत्वकर्ता के विकास के लिए भी ये आवश्यक हो जाता है, इसका उद्देश्य होता है। सार्वजनिक रूप से बौद्धिक विचारों के विकास के लिए, एक साथ पाठ्य सहगामी क्रियाओं से संबंधित सूचना प्रदान के लिए, विद्यालय के समस्त कार्यों में रुचि प्रदान करने के लिए और समूह निर्देशन के अंतर्गत महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा के लिए। नाटक के रूप में विद्यालय के संस्कारों एवं विचारों को प्रकाश में लाने के लिए, विद्यालय में समस्याओं के समाधान के लिए और कक्षा में प्रोत्साहन के लिए। ये इनमें से किसी भी उद्देश्य को लेकर, जितने सारे उद्देश्य निकल के आए हैं, उन किसी भी उद्देश्य को लेकर एक सभा का आयोजन किया जा सकता है। या तो फिर बच्चों में अच्छी आदतों का विकास करना हो, या फिर नेतृत्वकर्ता जिसका चयन किया जा रहा है उसको कैसे नेतृत्व करना है, सभा का आयोजन करके उसकी वो क्वालिटी डेवलप करने के लिए किया जा सकता है। बच्चों में नॉलेज बढ़ाने के लिए भी ये किया जा सकता है। बच्चों की समस्याओं समाधान के लिए भी किया जा सकता है। तो इसके विभिन्न उद्देश्य हो सकते हैं और किन्हीं एक उद्देश्य पर सभा का आयोजन किया जा सकता है। तो शिक्षक या गाइडेंस करने वाले व्यक्ति या फिर परामर्शदाता अगर विद्यालय में सभा का आयोजन सफलतापूर्वक करने चाहते हैं, तो उन्हें निश्चित रूप से आयोजन से पूर्व उसकी प्लानिंग करनी होती है और उसके साथ ही उनको कुछ खास बातों का ध्यान रखना होता है, जैसे कि सभा का आयोजन पूर्व निर्धारित समय के अनुसार हो। प्रत्येक सदस्य को यह पता भी होना चाहिए कि सभा का आयोजन किस लिए किया जा रहा है। उसके साथ ही कार्यक्रम समयानुसार तय होना चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग कार्यक्रम को किया जाना चाहिए। कार्यक्रम शैक्षिक रूप से भी सार्थक होना चाहिए, यानी कि उसका शैक्षिक रूप से उसका अपनी एक मूल्य होनी चाहिए कि बच्चों के शैक्षिक गुणों का भी विकास कर सके। साथ ही कार्यक्रम में कोई भी बाधा नहीं उत्पन्न होना चाहिए और सभी स्तर की सामग्री उचित स्थान पर होना चाहिए। तो समूह निर्देशन की प्रविधि एक शिक्षक से दूसरे शिक्षक के लिए भिन्न होती रहती है तथा उस शिक्षक में प्रविधियों में भी अंतर होता है जब वह विभिन्न समूहों को निर्देशित करता है। अतः समूह निर्देशन को सफल बनाने के लिए निर्देशनकर्ता या फिर शिक्षक प्रभावपूर्ण तरीके से समूह में सहभागिता करना आवश्यक हो जाता है और सार्थक सहभागिता से ही ग्रुप निर्देशन जो है वो संभव हो पाता है। अगर समूह के सदस्य की कोई अपनी भूमिका नहीं है तो समूह निर्देशनकर्ता को समूह चर्चा, सभा आयोजन या फिर सामाजिक क्रियाओं के लिए इससे संबंधित कौशलों को प्रशिक्षित करना आवश्यक हो जाता है। तो हमने देखा कि सभा का आयोजन का उद्देश्य क्या होना चाहिए और फिर उसके लिए किन किन बातों का होना आवश्यक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कैरियर सम्मेलन यानी कि कैरियर कॉन्फ्रेंस। तो कैरियर सम्मेलन प्रविधि परामर्शदाता द्वारा किसी समूह को सूचना देने की महत्वपूर्ण प्रविधि के रूप में प्रयोग की जाती है और ये सम्मेलन में इस प्रकार के सम्मेलन में अधिक मात्रा में सफल व्यक्तियों द्वारा विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाओं की व्याख्या व प्रश्नों का जवाब दिया जाता है। इस प्रकार के सम्मेलन की अवधि न्यूनतम 1 दिन या इससे अधिक भी हो सकती है
परामर्शदाता द्वारा विद्यालय के शिक्षक एवं विद्यार्थी दोनों से सहायता प्राप्त कर इस सम्मेलन के आयोजन के लिए तैयारी करता है। निर्देशन की प्रविधि के अंतर्गत छात्रों को सूचना प्रदान करने के लिए चलचित्र, फिल्म, स्ट्रिप, फोटोग्राफ, टेप रिकॉर्डर और पोस्टर का प्रयोग कर उन्हें शैक्षिक एवं व्यावसायिक सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। सम्मेलन द्वारा यह सुझाव प्राप्त होता है कि शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन के लिए दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रदर्शन किया जा सकता है, जिससे छात्रों में इन सामग्री को देखकर दर्शाए गए चित्रों का विश्लेषण करने, विचार करने की भावना जागृत होती है, जिससे छात्र खुद निर्देशित हो सकते हैं। तो दृश्य श्रव्य सामग्री का इम्पोर्टेंस हम लोग भी समझते हैं कि अगर हम लोग किसी चीज़ को देखते भी हैं, उसके विभिन्न आयामों को देखते हुए अगर हम उसके बारे में सुनते हैं तो वो ज़्यादातर हम स्वयं से ही समझना आसान हो जाता है और फिर वो एक अपने आप में एक काउंसलिंग हो जाती है। तो एक ये भी टेक्निक जो है वो गाइडेंस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती है और इससे समूह गाइडेंस की प्रक्रिया जो है काफ़ी आसान हो जाती है। नेक्स्ट है सामूहिक क्रियाएं। तो शैक्षिक एवं व्यावसायिक सम्मेलन द्वारा सामूहिक निर्देशन के लिए निम्न क्रियाओं का आयोजन का सुझाव दिया गया, जिससे उद्देश्य भी सामूहिक निर्देशन होता है, जैसे कि संगीत समूह, आर्ट क्लब, व्यवसाय, बाह्य खेल, वैज्ञानिक समाज, विद्यालय का प्रकाशन आदि क्रियाओं का आयोजन कर निर्देशन की प्रविधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो एक पूरे बच्चों को, जैसे एक क्लास के बच्चों को अगर किसी एक थीम पर उनको ड्राइंग बनाने के लिए दिया जाता है कि आप, जैसे कि उनको अगर ये कह दिया जाए कि आप जल संरक्षण से जुड़ा हुआ कुछ कीजिए, तो वो अलग अलग कॉन्सेप्ट से उसको बनाने का प्रयास करते हैं और सारे बच्चे उस पर कुछ न कुछ अपने तरफ से बना के प्रदर्शित करते हैं और हर बच्चे एक दूसरे का देखते हैं, समझते हैं, जिससे कि उनको जल संरक्षण से जुड़ी हुई बात समझ में आती है और वो फिर नेक्स्ट अपने जीवन में भी उस चीज़ को उतारते हैं। तो ये इस तरह का जो सामूहिक एक्टिविटीज़ के द्वारा विभिन्न एक्टिविटी करके या तो फिर उनका ग्रुप में उनसे कोई खेल या वैज्ञानिक वर्क जैसे कि साइंस का एग्जीबिशन लगाना, इस तरह का बहुत सारा कार्यक्रम करके भी बच्चों को निर्देशित किया जा सकता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि निर्देशन की नैदानिक विधि। तो इस विधि के अंतर्गत निर्देशन की प्रक्रिया को अत्यंत व्यापक रूप से लिया जाता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के आंकड़ों की सविस्तार व्याख्या के लिए मनोवैज्ञानिक परीक्षणों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस विधि में साथी समूह के दोस्तों, अभिभावक, शिक्षकों विचारों को महत्व देते हुए आलोचनात्मक तर्क किए जाते हैं और प्राप्त आंकड़ों के छटनीकरण की प्रक्रिया में वैज्ञानिकरण विधियों का प्रयोग किया जाता है, जिससे आंकड़ों की अधिकतम सार्थक एवं वैध ठहराया जा सके। तो ये एक वैज्ञानिक विधि है जिससे कि अगर कोई बच्चा समस्या ग्रसित है तो उसको उसके लिए ज़्यादातर उसके लिए ये काफ़ी आवश्यक होता है। तो इसमें बच्चों से जुड़ी हुई डाटा का संग्रह किया जाता है और उसके डाटा का जो संग्रहित किया गया उसको विश्लेषण किया जाता है। फिर विश्लेषण कर उनमें किस प्रकार का उनकी प्रकृति है, क्या है, उनके व्यक्तित्व का आधार है, इन सारी चीज़ों का संश्लेषण कर उनके निदान के लिए का प्रयास किया जाता है कि उनको जो समस्याएं सामने आई उसको किस तरह निदान किया जा सकता है, इस चीज़ पर विचार किया जाता है। फिर उस व्यक्ति को जो सलाह दिया जाता है कि वो कैसे अपने समस्याओं से निकलने के लिए स्वयं को इम्प्रूव कर सकता है और फिर उस जो प्रक्रिया है उसको बीच बीच में जांच की जाती है और अंतिम चरण में उसका इवैल्यूएशन किया जाता है
कि जो सलाह दिया, आंकड़ों के संग्रहण के बाद, विश्लेषण करने के बाद जो उस आंकड़ा निकल के आया, उसके आधार पर निदान के लिए जो सलाह दिया गया, उसके जांच करने के बाद बच्चों में कितना प्रोग्रेस हुआ, बच्चे कितना अपनी समस्याओं को समाधान कर पाए, स्वयं को कितना वो इम्प्रूव कर पाए, ताकि वो समायोजन कर सके समाज में, स्कूल में। इन सारी चीज़ों को इवेल्युएट किया जाता है। नेक्स्ट, समूह विचार विमर्श यानी कि ग्रुप डिस्कशन। तो ये एक ऐसी प्रविधि में किसी समस्या के परिप्रेक्ष्य में सदस्यों द्वारा आपस में विचार विमर्श करके उचित समाधान ढूंढने का प्रयास किया जाता है। जैसे कि माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार के करियर की जानकारी दी जाती है और किसी विषय पर समूह डिस्कशन का भी आयोजन किया जा सकता है, जिससे कि समूह के सदस्य बिना किसी झिझक और डर के विषय पर चर्चा कर सके। तो आयोजन का, जैसे ग्रुप डिस्कशन का आयोजन का कोई भी थीम हो सकता है ये, या तो जैसे कि जीवन से जुड़ी हुई विभिन्न समस्याओं पर भी बच्चों को जागरूक करने के लिए लिया जा सकता है। जैसे कि आज की डेट में कम एज के बच्चे गाड़ी चलाते हैं बिना हेलमेट का, या फिर नियम कानून को धत्ता बताते रहते हैं। तो इनसे जुड़ी हुई बच्चों को जागरूक करने के लिए उनको ट्रैफिक के बारे में क्या रूल्स हैं, उनको कैसे फॉलो करना चाहिए, क्यों नहीं तोड़ना चाहिए, इन एक थीम दे के बच्चों को डिस्कशन कराया जाए, जिससे कि उनमें उनसे जुड़ी हुई बातों से वो जागरूक हो सकें और उनके मस्तिष्क पर उन बातों का प्रभाव पड़े, जिससे कि वो ट्रैफिक रूल को फॉलो करने के लिए प्रेरित हो। तो इस तरह के विभिन्न जो जीवन से जुड़ी समस्याएं हैं, उनसे भी बच्चों, उनसे के साथ ही एजुकेशन से जुड़ी हुई समस्याएं, ये नए नए जो अवसर आ रहे हैं जॉब के लिए या करियर के लिए, तो उन पर भी ग्रुप डिस्कशन के द्वारा बच्चों को जागरूक किया जा सकता है। नेक्स्ट है कि समस्या समाधान। तो व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान के साथ साथ सामान्य समस्या का समाधान करने के लिए भी समस्या समाधान विधि का प्रयोग विभिन्न चरणों में किया जाता है। जैसे कि समस्या की उत्पत्ति, समस्या की व्याख्या पर प्रकाश कि समस्या क्या है और ये क्यों हो रहा है, इन सारी चीज़ों को काफ़ी विस्तृत रूप से उसकी व्याख्या करना, तार्किक तथ्यों के आधार पर समस्या समाधान के लिए कार्यविधि करना, एकत्रित आंकड़ों के संदर्भ में समस्या का विश्लेषण करना, संभावित उत्तरों की सूची तैयार करना तथा उनका मूल्यांकन करना, और समूह में उत्तरों की स्वीकार्यता का स्थिति जानना। यानी कि समस्या जो है उसका क्यों उसकी उत्पत्ति हुई, क्यों समस्या सामने उभर कर आया, और उसके बारे में विस्तृत रूप से व्याख्या कर उसके विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला जाना तथा उसके समाधान के लिए क्या क्या हम कार्यविधि कर सकते हैं, और उससे जुड़ी हुई आंकड़ों के संदर्भ में समस्या का विश्लेषण करना तथा जो उससे हम जो उस समस्या के अकॉर्डिंग हम क्या क्या उबारने के लिए कौन कौन से उत्तर की सूची हम तैयार करते हैं, उनका मूल्यांकन कर ये देखना कि समूह जो ग्रुप है समस्या समाधान के लिए, वो उसको कितना स्वीकार करते हैं। इन सारी चीज़ों को समझते हुए उसको फिर नए रूप में तैयार करना, ताकि जो बच्चों के सामने समस्या आ रही हो उनका समाधान किया जा सके। नेक्स्ट है अनुभव, और इस ड्रामेटिक्स इसको हम लोग काउंसलिंग के टेक्निक के रूप में भी पढ़ना था, तो इसको भी हम लोग अच्छे से यहाँ समझते हैं कि अभिनय जो है एक बहुत अच्छी टेक्निक है, जिससे कि बच्चों का या फिर किसी समस्या जनित व्यक्ति का भी अभिनय के द्वारा उनको काउंसलिंग की जा सकती है, उनका निर्देशन किया जा सकता है। तो इसमें क्या होता है कि छोटे समूह में अभिनय का प्रयोग निर्देशन की तकनीक के रूप में किया जा सकता है,
और यह एक विधि भी होती है जिसके माध्यम से वास्तविक जीवन में अभिनय कर किसी विचार के परिवर्तन लाया जा सकता है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि जो रोज़मर्रा की समस्याएं हैं उसके लिए एक नुक्कड़ नाटक की तरह छोटे छोटे नाटक किए जाते हैं स्कूल्स में या कॉलेजों में, और फिर उसमें जो कुछ भी नई समस्या आती है उससे उस सामान्य जो लोग उसको देख रहे होते हैं उनको जागरूक करना ही उस नाटक का थीम होता है। कि हम जो जैसे कि अभी आप लोग प्रेजेंट सिचुएशन में देख रहे हैं कि कोविड-19 का जो बहुत विश्वव्यापक समस्या उभर कर आया है, इस पर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। उसके लिए विभिन्न तरह का टीवी चैनल्स पर भी हम लोग देखते हैं कि कार्टून के रूप में कुछ जो एक्टिंग करते हुए दिखते हैं और वो कोविड-19 से संबंधित एक्ट करके बताते हैं कि कैसे वो बच सकते हैं, आप कोविड-19 से कैसे अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। या फिर वहाँ जहाँ के लोग कम जागरूक हैं वहाँ एक छोटे ग्रुप में कुछ सदस्य जाकर नुक्कड़ नाटक के द्वारा उनको इस समस्या से अवगत करा रहे हैं कि कैसे ये समस्या क्रिएट हुआ और इससे हम किस तरह बच सकते हैं। तो ये काफ़ी बेहतर टेक्निक है जिसके द्वारा कि एक समूह को आसानी से गाइड निर्देशित किया जा सकता है, उनके मन मस्तिष्क को आसानी से उस समस्या से अवगत कराकर उससे उभरने का भी हम रास्ता बता सकते हैं। उनकी काउंसलिंग के लिए कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रभावित किया जा सकता है। तो इसके लिए समूह के सभी सदस्यों का अभिनय एवं समस्या से अवगत होना भी काफ़ी आवश्यक होता है, क्योंकि जितने भी अभिनय करने वाले व्यक्ति हैं उनको किस समस्या पर वो अभिनय करने जा रहे हैं उनकी जानकारी उनको होना काफ़ी आवश्यक है। और इसके बाद अभिनय का आवंटन एवं सदस्यों को तैयार करना, क्योंकि जो एक्टिंग करने वाले जो सदस्य हैं उनको किन सदस्य को कौन सा पार्ट करना है और उसके किसको ऑर्गेनाइजिंग करना है कि वो उस नाटक का आयोजन किस तरह से करेगा, उसकी कहाँ उस स्थान का चयन, सदस्यों का चयन, उनके डायलॉग्स का चयन, इन सारी चीज़ों को अलग अलग भागों में बांटना तथा निष्कर्ष एवं पोषण आयोजन करना कि उस जो नुक्कड़ नाटक किया गया उससे कितने जो लोगों को जागरूक किया गया उनके बारे में जानना कि वो जो वहाँ आसपास लोगों ने देखा उनमें कितने लोग उससे जागरूक हुए, उनका क्या फीडबैक आ रहा है, क्या वो उस आयोजन के बारे में किस तरह से प्रभावित हुए हैं, इस चीज़ को भी जानना और फिर जान के उनके अभिनय में किस तरह का और चेंजेस करके वो प्रभावशाली बनाया जा सकता है, इस चीज़ को भी समझना। तो ये जो अभिनय के द्वारा हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को भी स्कूल में भी छोटे छोटे बच्चे हों या बड़े बच्चे हों उनको अभिनय के द्वारा जो काउंसलिंग है वो काफ़ी आसानी से किसी भी समस्या पर ली जा सकती है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण टेक्निक हो जाता है काउंसलिंग के लिए, जो कि बच्चों के मस्तिष्क पर बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली प्रभाव डालते हैं। नेक्स्ट है समूह प्रतिवेदन। तो समूह प्रतिवेदन यानी कि ग्रुप रिपोर्ट। समूह प्रतिवेदन को समूह निर्देशन की प्रविधि के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए किसी बड़े समूह के सदस्यों को 2 छोटे-छोटे समूहों में बांटकर प्रत्येक समूह के सदस्यों को मदद करते हुए प्रतिवेदन समस्या से संबंधित उत्तर तैयार करने को कहा जाता है और उसके बाद प्राप्त रिपोर्ट से किसी बड़े समूह
के निर्देशन में प्रयोग लाया जा सकता है। नेक्स्ट है औपचारिक विचार विमर्श यानी कि फॉर्मल डिस्कशन। तो औपचारिक विचार विमर्श निर्देशन के क्षेत्र में योग्य प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा समूह समस्या पर किया जा सकता है। यह विमर्श वांछित उद्देश्यों पर केंद्रित होता है क्योंकि इसका एक निश्चित विषय होता है जिसके द्वारा समूह के समस्त व्यक्तियों को लाभ पहुंचता है। और यह समूह निर्देशन की एक अन्य तकनीकी है जिसमें निश्चित विषय पर रोचक रूप से निर्देशन दिया जा सकता है, जिससे साक्षात्कार में कैसे प्रवेश किया जाए, परीक्षा की तैयारी कैसे की जाए आदि बातों के लिए छात्रों को निर्देशन किया जा सकता है। तो आज हम लोगों ने ग्रुप गाइडेंस के टेक्निक को पढ़ा, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने बहुत सारे टेक्निक यानी कि सभा का आयोजन, कैरियर सम्मेलन, श्रव्य दृश्य सामग्री, सामूहिक क्रियाएं, निर्देशन की नैदानिक विधि, समूह प्रतिवेदन, समूह विचार विमर्श, समस्या समाधान, औपचारिक विचार विमर्श, नाटक का आयोजन आदि को हमने विस्तृत रूप से समझा। और जिसमें कि नाटक का आयोजन, ड्रामेटिक्स जो हमें काउंसलिंग के अंतर्गत भी इस टेक्निक को पढ़ना था, तो भी इसको भी हमने इसमें पढ़ा।